दोस्तों, आप लोग से निवेदन है, कृपया इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है ये कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि 7वें चरण शिक्षक बहाली में खास करके अगर बात करें STET 19 को, तो एक विवाद ख़त्म होता है कि दूसरा विवाद पैदा हो जाता है। जैसे ही मेरिट नॉट मेरिट का मुद्दा ठंडा पड़ता दिख रहा था, इसके बाद बेमतलब में 60-40 के मुद्दे को तुल दिया जा रहा है और फिर से एक बड़ा प्रश्न उठाया जा रहा है कि अगर 60-40 पे बहाली हुई तो क्या आपकी बहाली होगी। और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को इस बात को लेकर के भड़काया जा रहा है कि देख लीजिए 60-40 पे जो बहाली होने जा रही है इसमें आपकी बहाली नहीं होगी। और इससे भ्रमित होकर कहीं ना कहीं लोग इस बहाली का ही विरोध करने लगते हैं, 7वें चरण का ही विरोध करने लगते हैं और कहीं न कहीं सरकार भी यही चाहती है। एक एक करके मैं आप लोगों को सिलसिलेवार हर बात बताने जा रहा हूँ कि आखिर कैसे क्या हुआ और अभी जो हो रहा है वो क्या सही है या गलत है, और कुछ लोग जो करना चाह रहे हैं वो सही है या गलत है, ये आप बताइएगा। दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है कि जब STET 19 का नोटिफिकेशन आया था तो STET 19 एक पात्रता परीक्षा ना होकर के बेस्ट टीचर सेलेक्ट करने के लिए एक कंपटीशन का एग्ज़ाम लिया गया था और उसमें जितनी सीटें थी उतने लोगों को ही मेरिट बना करके और उतने लोगों को ही आगे पात्र करके उनको बहाली में मौका देने की बात कही गई थी। लेकिन समय अंतराल में जो बिहार की कुव्यवस्था है, बिहार का जो कुशासन का सरकार है, इस सरकार के कुचक्र के कारण जो षड्यंत्र रचा गया उसके कारण जो लोग पात्र नहीं थे उन्हें भी पात्र बनाया गया। और अब देखिए, जब बहाली हो रही है, बहाली शुरू करने के लिए सरकार थोड़ा सुगबुगा रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो इस बात का शगुफा छीड़ रहे हैं कि आखिर किसकी बहाली होगी। और एक जो सबसे गलत डिमांड लोगों से करवाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं है कि अगर 60-40 के आधार पे बहाली हुई तो सबकी बहाली क्या पक्की है। देखिए दोस्तों, जिस दिन आप लोगों ने इस बात का डिमांड किया कि STET 19 एक पात्रता परीक्षा है, आप लोगों से मेरा तात्पर्य नॉट इन मेरिट वालों से है, कि जैसे ही STET 19 को आप लोगों ने जबरन, मेरिट वालों ने पूरा जोर लगाया कि नहीं एक कंपटीशन एग्जाम हुआ, इसको कंपटीशन ही रहने दिया जाए, लेकिन नॉट इन मेरिट के लोगों ने जबरन इसको पात्रता एग्जाम प्रूफ करवा दिया। तो जैसे ही यह एग्ज़ाम एक पात्रता एग्जाम प्रूफ होता है तो आप लोग लिख के रख लीजिए, पात्रता का मतलब नौकरी नहीं होता है। ये दुनिया के किसी भी संविधान में आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि हम पात्र हैं, हम क्वालिफाइड हैं तो हमें जॉब दे दीजिए। जो डिमांड कुछ लोग कर रहे हैं कि सीट बढ़ा के सबकी बहाली की जाए, ये डिमांड अगर देखा जाए तो आपकी भावनाओं को सम्मान करने के लिए सही है, आपके इमोशन को सेटिस्फाई करने के लिए सही है, आपकी फीलिंग्स को समझते हुए सही है, क्योंकि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। नाइंसाफ़ी आपके साथ शिक्षा मंत्री ने किया, आपके साथ मजाक शिक्षा मंत्री ने किया जब उन्होंने कहा कि ऑल क्वालिफाइड की जॉब पक्की है, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लीगली संभव नहीं है, टेक्निकली भी संभव नहीं है। और जो नियम है, जो पहले से नियम चला रहा है कि पात्रता परीक्षा होने के बाद जो लोग पात्र होते हैं उन्हें आगे मौका दिया जाता है, तो जो लेटर निकाला गया मेरिट इक्वल टू नॉट इन मेरिट, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकाला गया था कि जो लोग STET 19 के नोटिफिकेशन के हिसाब से पात्र नहीं हो रहे थे उन्हें पात्र किया जाए। आपको पात्र किया गया है, आपकी जॉब की गारंटी नहीं दी गई है सरकार की तरफ से, इस बात को समझना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ऑनेस्टी अगर आप नहीं दिखा पाएंगे, अगर आपके मन में ये स्वार्थ का भावना रहेगा कि मेरा नहीं तो किसी का नहीं, तो सरकार भी यही चाहती है। और सरकार ने इसी इंटेंशन के साथ पहले बोला कि ऑल क्वालिफाइड की जॉब पक्की, उसके बाद सरकार ने कह दिया कि मेरिट नॉट मेरिट कर दिया और फिर कह दिया कि मेरिट इक्वल टू नॉट इन मेरिट होता है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि सरकार के हाथों में आप लोग खेल रहे हैं, क्योंकि आप वो कर रहे हैं जो सरकार चाह रही है। और मैं देख पा रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से कि हर कोई एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है
कि आपके कारण बहाली फंस रही है, आपके कारण बहाली फंस रहे। इन नासमझों को ये समझना चाहिए कि आप लोग सिर्फ मोहरे हैं, असली गेम प्लेयर, गेम प्लानर तो सरकार है। इसके बाद कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आपका कंप्यूटर साइंस है इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, 60-40 का समर्थन कर रहे हैं और आप सिर्फ 7वें चरण की बहाली का मांग कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को जो बिहार का ज़मीनी हकीकत है, ख़ास करके शिक्षक बहाली का, इसको समझना पड़ेगा। मैं पहले जो बातें कह रहा था, मैं मेरिट का समर्थन सिर्फ इस कर रहा था। पहले मैं इसलिए ऐसा कर रहा था क्योंकि मैं इस बात को मान के चल रहा था कि STET 19 एक कंपटीशन एग्ज़ाम लिया गया है और कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से सरकार इसको आगे बढ़ाएगी। लेकिन लोगों ने ज़बरन इसको पात्रता एग्ज़ाम प्रूफ करवा दिया और अब जबकि ये पात्रता एग्ज़ाम हो गया तो आपको हर चीज़ पात्रता एग्ज़ाम के हिसाब से ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। और पात्रता परीक्षा में जो सरकार का नियमावली होता है उसको आप दुनिया के किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाएंगे। सरकार की इच्छा है वो 60-40 दे रही है, या फिर सरकार की इच्छा है कि वो 100% एकेडमिक पे अगर बहाली कर देगी तो भी आप सरकार को रोक नहीं पाइएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मेरिट इक्वल टू नॉट इन मेरिट करवा के इस एग्ज़ाम को एक पात्रता परीक्षा प्रूफ करवा दिया। 2-3 बातें हैं जो आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। पहला कि अब STET 19 एक पात्रता परीक्षा है। दूसरी बात, अगर यह पात्रता परीक्षा है तो हर पात्र की जॉब की गारंटी सरकार कभी नहीं देगी। वोट बैंक के लिए कोई नेता आपको बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए कुछ भी कह दे, लेकिन हर पात्र के जॉब की गारंटी सरकार नहीं देगी। और रही बात कि अगर जॉब पक्की करने की बात अगर कही जाए, जॉब अगर पक्की होने की बात अगर की जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरिट वालों की जॉब पक्की करने की बात की जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पात्र नहीं थे उन्हें पात्र जबरन बनाया गया है मेरिट इक्वल टू नॉट इन मेरिट करके। और वैसे भी अगर देखा जाए तो सरकार ने कहीं ना कहीं नॉट इन मेरिट वालों के साथ बहुत बड़ा, एक तरह से कही तो सहानुभूति दिखाया है, बहुत बड़ा उन लोगों को तोहफा दिया है कि उन्हें पात्र किया है। और रही बात जो नाइंसाफ़ी मेरिट वालों के साथ हुई है, उस नाइंसाफ़ी को कंपनसेट करने के लिए आपके STET 19 के मार्क्स का 60% वेटेज आपको दिया जा रहा है। नहीं तो आप लोगों को पता है कि पहले बहाली 100% एकेडमिक पे होती थी। तो 2 कदम, मैंने पहले भी कई बार कहा कि 2 कदम मेरिट वालों को भी पीछे हटना पड़ेगा, 2 कदम नॉट इन मेरिट वालों को भी पीछे हटना पड़ेगा, और तभी जाकर के बीच का जो डिस्टेंस है वो बनेगा और बीच का रास्ता निकलेगा और उसी रास्ते बहाली होगी। और कहीं ना कहीं उसी रास्ते बहाली आगे बढ़ रही है। इसीलिए मैं आप लोग से निवेदन करूंगा कि बहाली आगे बढ़े, 7वां चरण नोटिफिकेशन के लिए सरकार पे दबाव कैसे बनाया जाए, इस चीज़ पे फोकस कीजिए। इस चीज़ पे फोकस नहीं कीजिए कि मेरा एकेडमिक ये है, मेरा मार्क्स ये है, तो मेरा मेरिट इतना बन रहा है, मेरा तो होगा ही नहीं, चलो बहाली को फंसाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मेरे विचार पे आप लोग का क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।